चलो। ये हुई ना बात। इसके बाद रुद्र और तमन्ना शिकार पर निकल गए। कुछ लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद वो वॉक करते हुए घने जंगल के करीब आ पहुंचे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ जंगल में एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। तमन्ना, डिनर अच्छा लगा? ये सब करके ये मत समझना रुद्रा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ठीक है बाबा, मैं हेल्प, प्लीज हेल्प, हेल्प। अरे ये आवाज। रुद्रा वहाँ वो देखो, उन झाड़ियों के पास कोई है शायद। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो। हेल्प। तुम ठीक हो? नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे प्लीज। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। लाओ मैं तुम्हारा पैर इन लकड़ियों के बीच से निकाल दूं। नहीं नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे नहीं मरना है। मुझे मत खाओ प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। मुझे मत खाओ? क्या बोल रही हो तुम? मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों वैम्पायर्स हो ना? तुम दोनों मेरा खून पीने आए हो ना? व्हाट? वैम्पायर? वैम्पायर कहाँ होते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस हवेली में लोगों को जिंदा खाते हैं वो लोग। व्हाट? कौन सी हवेली? और तुमने कैसे देखा? मैं वहाँ कैद थी, किसी तरह से जान बचाकर भागी हूँ। इन्हीं जंगलों के बीच वो हवेली है। मुझे नहीं जाना है वापस, प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? उन्होंने मेरे पैर तोड़ दिए और मेरे पेट में नोचा, और जो खून निकला उसे सारा पी गए। ओह गॉड! रुद्रा, कहीं ये उस बहानों की तो बात नहीं कर रही? हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। तमन्ना, तुम एक काम करो, इसे किसी हॉस्पिटल ले जाओ और मैं उस हवेली को ढूंढने जाता हूँ। अरे पर रुद्रा, मैं भी तो तुम्हारे साथ वहाँ जा सकती हूँ ना? तमन्ना, देखो इस लड़की की हालत। इसे ऐसे छोड़ दिया तो मर जाएगी बेचारी। इसीलिए प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके ओके फाइन। थैंक्स। मैं आगे जंगल के बीच जा रहा हूँ। अभी रुद्र तमन्ना के साथ वॉक कर ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। पास जाने पर अपने ही खून में नहाई हुई उस लड़की ने दर्द से कराहते हुए बताया कि घने जंगल के बीचों बीच एक हवेली है जहां वो कैद थी और वहां वैम्पायर्स इंसानों को जिंदा खाते हैं। इतना सुनने के बाद रुद्र ने तमन्ना को उस लड़की को किसी हॉस्पिटल ले जाने को कहा और खुद घने जंगलों में उस हवेली की तलाश में निकल पड़ा। बाप रे बाप, इतना घना जंगल है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जाने वो हवेली कहाँ होगी। और ये वही जंगल है जिसमें उस मेले वाली रात में मैं भटक गया था। मैंने तमन्ना को अकेले छोड़ के ठीक तो किया है ना? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रख सकती है। कब कहाँ से कांटा चुभा जा रहा है समझ भी नहीं आ रहा। इतने घने जंगल में आ चुका हूँ कि ये तक पता नहीं चल रहा कि अभी रात है या दिन। पर अगर इस जंगल के बीच कोई हवेली है तो हो ना हो उस हवेली में कोई रोशनी होगी। मुझे उसी रोशनी को ढूंढते हुए आगे बढ़ना होगा। जाने कितनी देर से बस इस जंगल में भटक रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या करूँ? लौट जाऊँ क्या? नहीं नहीं, अगर लौट गया तो कभी इनके बारे में पता नहीं चल पाएगा। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ।
क्या खूबसूरत आवाज है इस रात की। कोई कैसे कह देगा इस खूबसूरत आवाजों के बीच खून के प्यासे दरिंदे घूम रहे हैं। अरे मैं तो उनमें से एक हूं। हाँ, चलो वापस ढूंढना शुरू करता हूं। अरे ये आवाज इस घने जंगल में कहां से आ रही है? कहीं उस हवेली से तो नहीं? आवाज का पीछा करता हूं। यहां से दाईं ओर। हाँ, मैं सही रास्ते में जा रहा हूं। म्यूजिक की आवाज बढ़ती जा रही है। बहुत पास हूं मैं शायद, पर कहां, किस तरफ? अब तो आवाजें हर तरफ से आ रही हैं। नहीं, वो दूर की रोशनी, कहीं वही तो हवेली नहीं है? हाँ, यही है। मैं सही था, मिल गई। गेट को देखकर लगता है सालों से बंद पड़ा है। कितना जंग भी लगा हुआ है इसमें। तो फिर ये म्यूजिक कहां से आखिर? अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या था? चमगादड़। अंदर जाता हूं। अरे मैंने तो गेट बंद किया ही नहीं, फिर ये खुद से कैसे हो गया? अजीब बात है। पूरी हवेली ऐसी सुनसान है कि मेरे कदमों की आवाज भी गूंज रही है। फिर ये म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही है? दीवारों के पीछे देखो क्या? नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है। और अजीब बात यह है कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां तक उजड़ी हुई हैं, तो ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? और वो रोशनी कहां से आ रही थी? मुझे तो पूरी हवेली में बस अंधेरा ही दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता था कि मैं यहां आने वाला हूं? अरे ये मेन हॉल के बीचों बीच इन बक्सों में क्या है? जाकर देखता हूं। जाने ये बक्से में क्या होगा? अरे ये मेरे नीचे की जमीन ऐसी सॉफ्ट कैसे? कहीं हो नो, लग ही रहा था मुझे कि कुछ गड़बड़ है। जाने में कहां आ गया? अरे पर यहां तो रोशनी है और म्यूजिक की आवाज भी ज्यादा है यहां। तो म्यूजिक की आवाज यहां से आ रही थी, पर यह है क्या? बेसमेंट? अरे ये क्या था? ये तो किसी की लाश है, पर बदबू नहीं आ रही इससे। मतलब ये हाजी की लाश है। अरे एक मिनट, इसकी सांसें तो चल रही हैं, पर इसका बदन पूरा पीला पड़ चुका है। मतलब ये कुछ ही पलों का मेहमान है। माफ करना दोस्त, इस वक्त अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ अगले जन्म में तुम किसी ऐसी जगह जन्म लो जहां तुम्हें हमारी जैसे नरभक्षी दूर दूर तक ना मिले। ये सब क्या है? खाने का सामान? वैम्पायर्स तो खाना खाते नहीं हैं। तो ये सब कहीं ये लोग, तो ये बात है, ये लोग इंसानों को यहाँ लाकर उन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर उनका खून पीते हैं और बदले में उन्हें खाना देते हैं।
म्यूजिक की आवाजें अगले वाले कमरे से आ रही हैं। जाकर देखना होगा बात क्या है, पर मुझे चुपचाप देखकर निकल जाना होगा। ये लोग खतरनाक लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। अरे यहाँ तो जैसे बच्चे ही बच्चे हैं, पर ये लोग इस जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भी उस लड़की की तरह यहाँ कैदी हैं, या फिर ये लोग भी भानु की तरह? बिना आवाज की आगे बढ़ना होगा कि किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि ये सारे बच्चे आगे की ओर कुछ देख रहे हैं। क्या है आगे? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? एक आदमी को बीच में बिठाकर ये चारों बच्चे उसके चारों ओर गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? क्या वो इंसान जिंदा है? कहीं वो वश में तो नहीं है? उसके हाथों और पैरों में चाकू से वार के निशान हैं, पर खून की एक भी बूंद नहीं है। मतलब ये लोग उसे टॉर्चर करके उसका खून पी रहे हैं। अरे अब ये 3 बच्चे हो गए, एक और कहाँ गया? अभी अभी तो वहीं था, पलक झपकाते ही गायब। तुम ये तो वही लड़का है, भानु। मैं हमसे लुका छुपी खेल रहे हो? तुम तो हार गए फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही धप्पा कर दिया। ये लड़का, ये तो अभी वहां था, ऐसे पलक झपकते मेरे पीछे कैसे आ गया? मुझसे मिलने आए हो? अब ये सब क्या हो रहा है? ये हम जश्न मना रहे हैं। जश्न? कैसा जश्न? हाँ, हम हर दिन ऐसे ही जश्न मनाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी ही जश्न है। ओह गॉड, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ओ, अब असली जश्न शुरू होगा। असली जश्न? पर वो कैसे? इधर देखो, इधर। अरे ये अभी तो मेरे बगल में खड़ा था, अचानक उन 3 बच्चों के बीच में कैसे पहुंच गया? अब तुम होश में आ जाओ, कुर्सी वाले आदमी। हाँ, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? मैं इस कुर्सी से बंधा क्यों? क्योंकि हम तुम्हें जश्न दिखाने वाले हैं। चलो जश्न शुरू करो। जश्न? कैसा जश्न? ये मेरे हाथों के साथ क्या करने वाले हो तुम? मजेदार। एक बार, एक और बार। वाह, देखो इसका खून कैसे फव्वारे जैसे उछल रहा है। ये क्या हैवानियत है? 2 मिनट के अंदर इन्होंने उस आदमी के शरीर की पोटी पोटी नोच खाई। मेरा सिर घूम रहा है ये सब देखकर। तुम भी आओ, हमारे साथ जश्न मनाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ वक्त पहले मैंने कहा था कि मैं और ये एक जैसे हैं, पर नहीं, मैं गलत था। ये असली हैवान हैं, ऐसे हैवान जिन्हें देखकर मौत की रूह भी कांप जाए।
उस रात रुद्र ने जंगल के बीचों बीच बनी उस खंडहर सी इमारत में जो कुछ देखा था, उसका दिमाग उसे सच मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में हर पल उठते सैकड़ों सवालों ने उसे पागल करके रख दिया था। तो वो वहां से लौट कर आया और फिर उसी शाम फादर को सराय पर बुला लिया। रानी सा, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। आया फादर। अरे, आज तुमने दरवाजा खोला। मुझे लगा मेरा वेलकम रानी सा करेंगी। नहीं, वो आज रानी सा सराय पर नहीं है। आप आइए ना, आइए इधर बैठिए आराम से। रुद्र, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं फादर, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मुझे बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो तुम? फादर, समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? मतलब कहां से शुरू करूं? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं रुद्र। डू वन थिंग, पहले तुम आराम से बैठ जाओ। अब एक गहरी सी सांस लो और जहां से भी समझ में आए बोलना शुरू करो। फादर, कल मैं दोबारा भानु से मिला। भानु से? फिर? हाँ, उसके ठिकाने पर वहां केवल भानु नहीं था। केवल भानु नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वहां जंगल में और भी बच्चे थे। बच्चे? जंगल? तुम कहना क्या चाह रहे हो? सी, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, ऐसे कि मैं भी समझ सकूं। सॉरी फादर, बताता हूँ। कल रात मुझे जंगल के किनारे ही झाड़ियों के अंदर मुझे एक घायल लड़की मिली थी। वो चीख रही थी, करा रही थी, मुझसे उसे ना खाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। फिर जब उसे शांत करवाकर मैंने उससे पूरी बात पूछी तो मेरे होश उड़ गए। व्हाट? ऐसा क्या बताया उसने? उसने बताया कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां कुछ वैम्पायर्स इंसानों को कैद करके रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक कसाई बकरों को रखता है। Oh God, are you serious? I mean, I can't believe it. मैं खुद इस बात पर अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ फादर, पर यह सब सुनने के बाद मैंने खुद उस जगह को देखना चाहा और वहां पहुंचने पर मुझे एक आदमी की लाश मिली, कुछ खाने पीने का सामान मिला और मेरी आंखों के सामने उन्होंने एक इंसान की बोटी बोटी नोच खाई। What? Cannibalism? आप भी चौंक गए ना फादर? मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। हम वैम्पायर्स खुद को नरभक्षी बोलते हैं, पर शायद असली नरभक्षी तो वो हैं। Are you sure, रुद्रा? वो वैम्पायर्स ही थे ना? क्या पता फादर, वो सब कुछ समझ के परे है मेरे। तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया कि आप मेरा ये कंफ्यूजन दूर कर सकें। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? फादर, अब तक मैं भानु को एक सिंपल सा वैम्पायर समझकर चल रहा था, पर उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और बस अपनी ही दुनिया में मगन है। क्या सही है, क्या गलत है, मानो किसी भी बात की उसे खबर ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो रुद्रा? और तुम बार बार उन्हीं वर्ड्स यूज किए जा रहे हो। भानु के अलावा और कौन था वहां? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसको तुमने मेले वाली रात भानु के साथ देखा था? हाँ, वो भी था, और सिर्फ वही नहीं फादर, उनके साथ और भी बच्चे थे। What? यस फादर, पर सबसे अजीब बात यह है कि उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो मासूम है, बिल्कुल मासूम। मासूम? रुद्रा, तुम ये क्या कह रहे हो? एक वैम्पायर की जिंदगी ऐसे नरभक्षी जैसी होती है क्या? वो लोगों को चबाकर खा नहीं जाते, खून पीना उनकी मजबूरी होती है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और वैसे भी फादर, क्या गारंटी है इस बात की कि वैम्पायर की जिंदगी जैसे मैं जी रहा हूं वैसी होती है? रुद्रा, तुम ये क्या कह रहे हो?
सोचिए ना फादर, मेरी बात पर सोच कर देखिए। जब मैं वैम्पायर बना था तो आपने मुझे संभाल लिया था, और जब रानी वैम्पायर बनी तो उसे मैंने संभाल लिया, और जब तमन्ना वैम्पायर बनी तो मैंने भी उसे सही तौर तरीके सिखाए। पर यह भी तो हो सकता है ना कि ये तौर तरीके बस हमारे हों, क्योंकि हमने खुद को काबू में रखना सीख लिया है। तुम्हारी बात में दम है रुद्र, ये बिल्कुल हो सकता है। पर रुद्र, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें जब खून की प्यास लगती है तो क्या किसी इंसान को कच्चा चबा जाने का भी दिल करता है? नहीं फादर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इसका मतलब मेरा शक सही था। कैसा शक? देखो रुद्र, कुत्ता पालतू हो या जंगली, उसके सामने मीट का टुकड़ा रखोगे तो वो उसे खाने के लिए दौड़ेगा ही दौड़ेगा, चाहे तुम उसे कितना भी ट्रेन कर लो। ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मैं समझा नहीं फादर। कहने का मतलब ये कि अगर वो भी तुम्हारी ही तरह एक वैम्पायर होते तो उनका हंटिंग इंस्टिंक्ट बस उन्हें खून की प्यास बुझाने को कहती, मांस की नहीं। फादर, आपका मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे वैम्पायर नहीं, कुछ और हैं, कुछ और ही चीज? हो भी सकता है। ये महज एक थियोरी है रुद्र। कॉन्फर्मेशन के साथ तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पर जैसा अभी तक तुमने बताया है, ऐसा लगता है मानो ये कुछ अलग स्पीशीज है, वैम्पायर से बिल्कुल अलग। पर वैम्पायर्स के अलावा क्या? No one knows, रुद्र, until we investigate more on this. हमें इस मामले की तह तक जाना होगा, तभी हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। ट्रू फादर। अच्छा सुनो, तुमने रानी को ये बात बताई? नहीं फादर, अभी तक तो नहीं। नहीं? Why? मैं सोच रहा था कि जब तक हम दोनों मिलके ये पता नहीं लगा लेते कि ये लोग है कौन और असल में ये लोग चाहते क्या हैं, बेहतर यही होगा कि रानी सा इससे दूर रहें, क्योंकि अगर उन्हें बताया तो वो उन्हें जान से मार देना चाहेंगी। पर वो करना भी सही नहीं होगा और ना ही इतना आसान होगा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं रानी सा से कुछ भी नहीं कहूंगा। और रही बात, अरे यो तो गजब बात हो गई। शाम में रुद्र शिकार पर ना गया, यो बात हजम ना हुई मन्ने। अरे यहाँ तो मंडली बैठी हुई है, फादर भी आए हुए हैं। खम्मा गणी रानी सा। हाँ खम्मा गणी तो ठीक है, पर रुद्रा तू मन्ने यो बता, प्यास न लाग रही तन्ने? तू शिकार पर क्यों नहीं गया आज? बस ऐसे ही रानी सा। बस ऐसे ही? ना 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 ना, मैं ना मानू। मारे सराय से जाते ही तुमने फादर को बुला लिया, उनसे बातें करी, कुछ तो बड़ी बात जरूर है, वरना फादर अपना टाइम खराब करने हमारे घर क्यों आवेंगे, है ना फादर? नहीं रानी सा, कोई बात नहीं है, बस फादर मुझसे मिलने आए थे। क्या आप भी रानी सा? चल तू कहवे है तो मान लेती हूँ। खैर मन्ने ये बता, तू कल रात कहाँ गयो था? मारे से बहस हुई, उसके बाद जो गया तो आज सुबह लौटा है। कल कहाँ था पूरी रात? वो मैं अरे बोल भी, अब ऐसी क्या है हिचकिचाहट? अब हाँ याद आया, मैं कल रात तमन्ना के साथ था। आपसे बात करने के बाद मैं उसके पीछे ही तो गया था। हाँ, तो मैं उसी के साथ था। चल तू कहवे है तो मान लेती हूँ। फादर चलिए ना, मैं आपको मेला घुमा के लाता हूँ। मेला? ये क्या कह रहे हो? ये मेरी कोई मेला घूमने की उम्र है क्या? अरे फादर चलिए ना। ओके, जब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो लेट्स गो। हाँ आइए आइए। खम्मा गणी रानी सा, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ खम्मा गणी। बड़े बहुत अच्छे से पता है ये सब क्या चल रहा है रुद्र। तू बड़े मन्ने चराने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमारी नजर सब देख ले हुए है।
मेरे और उस फादर के बीच कुछ गहरी बात चल रही है, जिसका एक ही मतलब है कि बात बड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे और भी तरीके आवे हैं बात निकलवाने के। अपने शहर की नई नवेली वैम्पायर से एक बार फिर से मिलने का वक्त आ गया है। मन ने अच्छे से पता है कि मुझे इस बात की जानकारी उससे जरूर मिलेगी। रुद्र के साथ उस रात जो कुछ जंगल में हुआ था और उसने जो कुछ देखा था वो उसके लिए खौफनाक था। इसलिए उसने वो सब फादर को कह सुनाया और मामले को समझने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उस रात सवाल बस रुद्र के दिमाग में ही नहीं उठ रहे थे, सवाल उस खौफनाक हवेली में भानु के साथ रहने वाली एक बच्ची के दिमाग में भी उठ रहे थे। ए भानु। अरे भूरी, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मछलियाँ पकड़ने आई हूँ। उल्लू कहीं का, तेरे को समझ में नहीं आता? तुझसे बात करने आई हूँ मैं। तेरा गुस्सा हंसना बंद कर और मुझे बता कौन था वो आदमी और तूने उसे क्यों जाने दिया? और इतनी क्या खी 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 कर रहे थे तुम दोनों? फिर हंस रहा है तू? डर नहीं लगता मुझसे? देखो, बताएगा ये नहीं मेरे को? कैसे जानता है तू उसे? वो रुद्रा था। रुद्रा? कौन रुद्रा? कैसा रुद्रा? तुम जानती नहीं हो उसे? वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी? हाँ हाँ, और उसकी एक और खिलाड़ी दोस्त भी है। खिलाड़ी दोस्त? हाँ, मैं उन सबको जानता हूँ। पर तू इतना कैसे जाना उनके बारे में? मैं तो नहीं जानी अभी तक। तभी तो मैं हर रोज घूमने जाता हूँ। घूमने से लोग मिलते हैं? हाँ, जब मन करे बात कर लो और जब मन करे खा जाओ। तो ये रुद्रा तुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबसे बेस्ट हूँ इस खेल में। क्यों भूली? हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है। ऐ बुरी। हाँ क्या? मेरे साथ आज शाम एक खेल देखने चलोगी? खेल? कैसा खेल? कठपुतलियों का खेल? हाँ, कठपुतलियों का खेल। मेरी कठपुतलियाँ। तुम्हारी कठपुतलियाँ? हाँ। चलोगी? अगर मेरे को पेट भर के खाना खिलाने का वादा किया तो जरूर चलूंगी। पेट भर नहीं, जी भर खिलाऊंगा। हाँ, फिर ठीक है। बोलो कब चलना है? शाम में। हमें जहाँ जाकर खेल देखना है वो जगह शाम में मेरे खेल देखने लायक होगी। ठीक है। वो शाम जैसे खुद में जाने कितने रहस्य छुपा कर आई थी। कोई खामोशी में बातें करने के लिए लोगों से दूर जा रहा था, कोई किसी से बात करने के लिए उसके करीब आ रहा था और कोई जाने कैसा खेल दिखाने की बातें कर रहा था। इन तीनों कहानियों में से एक का हिस्सा तमन्ना भी थी। वो तमन्ना जिसे खबर तक नहीं थी कि रानी उससे मिलने आ रही है। इतनी देर हो गई है, रुद्रा अभी तक नहीं आया। आ जाएगा भी या नहीं वो? क्या करूं? अकेले जाऊं? पर अगर मैंने लास्ट टाइम की तरह कुछ गड़बड़ कर दी तो? ओह गॉड नो, इतना अजीब लग रहा है। क्या करूं?
हाँ ओके, काम डाउन तमन्ना, यू हैव गॉट दिस। बस सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करना है, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी उस दिन रुद्रा ने इतने अच्छे से सिखाया तो था, क्यों मैं बेकार में डर रही हूँ। वेल लेट्स हंट देन। कहाँ से शुरू करूं? चलो इस रास्ते से जाती हूँ। अरे ऐसा लगा मानो मेरे पीछे कोई था, पर पीछे तो कोई नहीं है। उफ, क्या मैं भी, अब मैं इंसान थोड़ी हूँ जो मुझे किसी से डरने की जरूरत है। क्या तमन्ना तू भी। खम्मा गड़ी छोरी। रानी सा, आप कहाँ निकली है रात रात को? वो मैं तो बस यूं ही। बातें बढ़ाने की जरूरत ना है छोरी, हम दोनों क्या हैं एक दूसरे को अच्छे से पता है, तो झूठा नाटक करके क्या फायदा? जी वो मैं शिकार पर ही निकली रही ना? जी। जानू हूँ मैं, खूब अच्छे से जानू हूँ। एक वैम्पायर की जिंदगी के हुए है, आदत बढ़ गई तन्ने, या अभी भी डर लागे इंसान की गर्दन से खून पीने में? पता नहीं रानी सा, कुछ भी जैसे मेरे खुद के बस का रहा ही नहीं। मानो कोई अनजानी तलब है जो मुझे ये सब करने को मजबूर कर देती है। मैंने ये सब करने की तो छोड़ो, ऐसा कभी सपने में भी सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे बितानी पड़ेगी। समझू मैं चोरी, खूब समझू मैं। किसी की इंसानी जिंदगी एक झटके में उससे छिन जावे और पल भर में वो एक ऐसा पिशाच बन जावे जो लोगों का खून पीता हो, जो सच्चाई को मानना आसान ना होवे। मैं बहुत अच्छे से समझू तेरी हालत। थैंक यू रानी सा। चलो कोई तो है जो मेरी इस हालत को समझता है। माना रुद्रा मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी इन इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। ना छोरी ना, मैं पक्के से बता सकूं, रुद्रा भी तेरा दर्द समझे है, क्योंकि तू हो, मैं हूँ या वो, हम सभी को किस्मत की वही मार पड़ी है। इसमें तेरी, मेरी या रुद्रा की कोई गलती ना थी। बस हम लोग गलत जगह पर गलत लोगों के बीच फंस गए और हमारी हालत ऐसी हो गई। रानी सा, मतलब आप और रुद्रा भी किसी वैम्पायर के कारण? छोरी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तू नहीं जानती है, पर वो बातें बीत गई हैं। कड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा ना होवे है। हाँ पर रे, तुम्हारी बात छोड़, मन्ने तो थारी बात जाननी है। मेरी बात? मेरी कौन सी बात? यही कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तेरी किस्मत ने तुझे वैम्पायर बना डाला। मुझे तो पता भी नहीं था रानी सा कि कब मैं एक इंसान से वैम्पायर में बदल गई। वो तो रुद्रा ने बताया, तभी पता चला कि मैं एक इंसान नहीं, अब एक वैम्पायर हूँ। छोरी, हमारा मतलब पूछने का वो ना था। ओह सॉरी, आई मीन मुझे वैम्पायर रुद्रा ने ही बनाया। उसने उस दिन हॉस्पिटल में मुझे अपना खून देकर मुझे वैम्पायर बनाया। उसने वो कह रहा था कि वो मुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे जिंदगी देने के लिए मुझे वैम्पायर बना दिया। ये सब तो मैं जानू तमन्ना, मन्ने तो ये जानना है कि तेरी वैसी हालत हुई कैसे, आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे हो गया। कहने का मतलब मन्ने थारी कहानी थारे मुंह से सुननी है। तू मुझे बता, उस रात क्या हुआ था? ये तो न्यूज में भी दिखाया था उन्होंने कि थारी मौत हो चुकी है, पर मुझे तो यो जानना है कि थारी मौत हुई तो कैसे हुई। मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं, बस मेले से निकलने के बाद मुझे एक बच्चे से मिलना याद है। बच्चा? कैसा बच्चा? कैसा? थोड़ा अजीब था, 8-9 साल का होगा, पर वो अजीब बातें कर रहा था। और फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं, जैसे एक बुरे सपने जैसा मेरी मेमोरी में धुंधला धुंधला है कुछ। याद है तो बस इतना कि मेरे कंधे और सर पर जख्म और हाँ, वो लकड़ी की आवाज। लकड़ी की आवाज? कैसी आवाज? वो बच्चा जब मेरे पास आ रहा था तो एक लकड़ी घसीटता सा जा रहा था जमीन पर। बहुत ही अजीब आवाज आ रही थी उससे।
यो जैसे बता रही है इससे तो लगता है कि अच्छा सुन, उस बच्चे ने अपना कुछ नाम बताया था। नाम हाँ बताया तो था, पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैंने 2 दिन पहले ही तो रुद्रा को बताया था। अरे क्या था? रुद्रा को बताया था। रे छोरी, सोचने की कोशिश कर, याद कर के नाम था। हाँ याद आ गया। के नाम था? भानु। भानु जी। मन्ने पहले से ही शक था। मन्ने अच्छे से पता था कि उस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है। अब मन्ने सारी बात समझ आ रही है क्यों रुद्रा और फादर आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। वो चाहते थे कि इस बात की खबर मन्ने ना हो सके, पर मारे को यो समझ ना आ रहा कि यो बच्चा ऐसा क्यों करे जा रहा, क्या चाहता है यो। पता लगाना पड़ेगा मन्ने, पता तो लगाना ही पड़ेगा। शाम होने के बाद रुद्र और फादर कुछ बात करने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में सराय से निकल गए। उसके बाद रानी भी तमन्ना से मिलने के लिए सराय से निकली तो अब सराय खाली थी, वहां कोई नहीं था। और तभी सराय पर 2 अनचाहे मेहमानों ने दस्तक दी। उनके मन में क्या था ये तो शायद खुद शैतान भी नहीं जानता था, पर इतना जरूर था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। ये देखो भूरी। क्या देखूं? सिनेमा तो नहीं है, एक मकान देख के मैं क्या करूं? अरे ये सराय है, सराय, रानी की सराय। रानी की सराय? हाँ, यहाँ ना एक रानी रहती है। रानी? सच्ची मुच्ची की रानी? हाँ, और ना ये पूरी सराय उसी की है। तो तू मुझे यहाँ उस रानी से मिलाने लाया है? अरे नहीं, आज तो मैं तुम्हें खेल दिखाने लाया हूँ। हाँ, तो तू सराय में खेल दिखाएगा? ये तो खाली दिख रही है। मेले में चलना था ना खेल दिखाने। आज असली खेल तो आज इस खाली सराय में ही होगा भूरी। तो कब शुरू होगा तुम्हारा ये खेल? बस कुछ ही देर में। मैं तो किसी के आने के इंतजार में हूँ। क्या? किसके इंतजार में हो? अभी तो कह रहे थे कि सारा खेल इस खाली सराय में होगा। अरे जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, वो मेरे खेल का हिस्सा है। हाँ। पर कौन? वो देखो, वो आ रहा है। भाई वाह, क्या गाना है। आज तो रानी साहब बिल्कुल खुश हो जाएगी। आखिर उनके मनपसंद बच्चन की नई फिल्म की वीसीआर जो लायो हूँ। क्या नाम था? हाँ, सत्ते पे सत्ता। रानी सा, ओ रानी सा, गेट तो खोलो। अरे देखो क्या लाया हूँ आपके वास्ते। रानी सा ने तो आज ही शाम को बुलाया था, नहीं है क्या? रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, अरे आप घर पे हो? ये कौन है? यही तो है आज के खेल का असली बच्चन। मेरी कठपुतली। कठपुतली? तो तुम उसे नचाने वाले हो? नहीं, मैं तो इसे डराऊंगा। आ जाओ। सच्ची? मतलब कि चलो 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 चलो। कमाल है, शायद रानी सा आज घर पर नहीं है, और वो तो अक्सर घर पर ही रहती है।
अरे ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आई? अरे फिर से, पर इस बार आवाज दूसरी तरफ से आ रही है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी भयानक आवाज, वो भी दोनों तरफ से। कौन है? कौन है? नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। जो भी हो चले जाओ, मुझे कुछ मत करो। मजा आ गया है ना पूरी?